तो दोस्तों, कोफ्ते बनाते वक्त आपके भी कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर ग्रेवी में प्याज और टमाटर आपको तैरते हुए नज़र आते हैं। तो आज की रेसिपी आप सब देख लें। आलू कोफ्ता की ऐसी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि खाकर मज़ा आ जाएगा। वेलकम टू विक्टोरिया किचन। मैं हूँ विक्टोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। इस दुआ के साथ इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज ली थी। दरमियाने साइज़ की प्याज है, बारीक स्लाइस में काट लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज़ों को ब्राउन कर लेते हैं। प्याज़ों को ब्राउन करते वक्त आप यहाँ पर 1 चुटकी नमक का शामिल कर दें। इससे प्याज़ों का कलर इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब प्याज़ों को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्से को हम दही में शामिल करेंगे और एक हिस्सा हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। 1 कप मैंने दही का लिया है। इसमें हम प्याज डालेंगे और कुछ और मसाले भी शामिल करते हैं। ब्राउन प्याज है, 1 अदद छोटी सी प्याज मैंने कच्ची प्याज ली थी। हरी मिर्चें हैं, लहसुन के जवे हैं और अदरक का 1 टुकड़ा है। थोड़ा सा मैंने धनिया भी शामिल किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास मसाला तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है। कीमा मैंने 750 ग्राम लिया है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद स्ट्रेनर में डाल दिया था। और ये मशीन का कीमा है और बीफ का कीमा है। आप चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा फ़ैट इसमें मैंने शामिल करवाया था बुचर से। और ये देखिए, अब ये सारे मसालों के साथ हमने कीमे को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पर इस वक्त मैं 4 अदद ड्राई रोस्ट बेसन है वो शामिल करूँगी। आप इसमें चने का आटा भी शामिल कर सकते हैं, आप ब्रेड क्रम्ब भी शामिल कर सकते हैं। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो अच्छी तरह से कीमे के अंदर इन मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। और इस वक्त यहाँ पर मैं कोफ्ता मसाला शान का लूँगी और 2 चम्मच मैं इसमें ये मसाला शामिल कर दूँगी। बाकी मसाला हमने कोफ्तों का बचा के रखा है। जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें उस मसाले को हम शामिल करेंगे। तो अब ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से कीमे को सारे मसालों के साथ मिक्स कर लिया था। और हाथों को ग्रीस करने के बाद मैंने 16 से 18 मैंने ये कोफ्तों के बॉल बना लिए थे। कोफ्ते तैयार हो गए हैं हमारे। तो अब चले मसाला तैयार कर लेते हैं। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। ये 1 कप ऑयल का है। तो सबसे पहले इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो प्याज़ों को हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेते हैं ताकि प्याज़ों का कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाए और प्याज हमारे थोड़े से फ्राई भी हो जाए। तो आप यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी को इस तरह से मसालों के साथ आपने नोट करना है कि मैं एक मसाला भी इसमें बग़ैर ग्राइंड किए हुए नहीं डालूँगी तो आपके कोफ्ते लाजवाब तैयार होंगे। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें मैंने ली थी, वो पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। जब सारे मसालों को आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके मसाले में टमाटर और प्याज आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे। टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये टमाटर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इस वक्त यहाँ पर दही, जिसमें मैंने ब्राउन प्याज की थी, वो दही हम इसमें शामिल कर देंगे। दही शामिल करते वक्त सबसे पहले आपने चूल्हे का फ्लेम बंद कर देना है और उसके बाद आपने दही शामिल करनी है, वरना आपकी दही इसमें फट जाएगी। और ये शान का मसाला जो मैंने बचा के रखा हुआ था, ये मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को हम इस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते शामिल करूँगी। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बाज़ लोग मसाला भूनने के बाद सबसे पहले इसमें पानी शामिल कर देते हैं और उसके बाद कोफ्ते डालते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से बनाने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो अब ये देखें, हमने कोफ्ते शामिल कर दिए और कोफ्तों का कलर भी तब्दील हो गया है। तो कोफ्तों को 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से पका लेते हैं और उसके बाद हम इनको ढक देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको स्टीम देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कोफ्तों का कलर भी तब्दील हो गया है। अब आप इसमें चम्मच चलाएं, ये मेरी गारंटी है कि आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। और यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने मोटा मोटा काट लिया था। ये आलू भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप आलू शामिल करते हैं ना, तो आलू और कोफ्ते का जायका बड़ा ही लाजवाब आता है। आलू डालकर 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे और इसमें मैं 3 कप पानी, साथ ही मैं हरी मिर्चें
शामिल करूँगी। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इनको सब चीज़ों को भूनने के बाद 3 कप मैं पानी के शामिल करूँगी। अगर आप चिकन कोफ्ते बना रहे हैं तो उसमें आप पानी कम डालिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बीफ से बना रही हूँ। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते भी तैयार हो रहे हैं और हमारे आलू भी गल गए और कोफ्ते भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो इस वक्त यहाँ पर मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया शामिल करने के बाद मैं इनको दोबारा से ढक देती हूँ और 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये देखें हमारे आलू और कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के पका लेती हूँ और अब आप देख सकेंगे कि ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट हो गया माशाल्लाह से। देखें कितने ज़बरदस्त हमारे आलू और कोफ्ते की रेसिपी तैयार हुई है। बिल्कुल है ना ये दावतों वाली रेसिपी। तो बिल्कुल आपने इस रेसिपी को इस तरह से बनाना है। अब ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। अगर आप बॉयल राइस के साथ खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी पतली भी रख सकते हैं। अगर आप रोटी या चपाती या पराठे नान के साथ खाना चाहें तो ग्रेवी जितनी आप रखना चाहें आप उतना ही ग्रेवी को रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आलू और कोफ्ता की रेसिपी। तो ये देखें अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से हमारे आलू और कोफ्ते की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इसकी ग्रेवी को भी देख सकते हैं कि ना तो आपको टमाटर नज़र आएंगे तैरते हुए और ना आपको प्याज तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। आलूओं ने तो जब आप आलू इसमें शामिल करेंगे ना तो इसका टेस्ट और ही मज़े का हो जाएगा। आप बॉयल राइस के साथ खाएं या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप इसी तरह से खा सकते हैं। बकरा ईद पर तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो ये थी हमारी आज की आलू कोफ्ता की रेसिपी बनाएं तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो विक्टोरिया किचन को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह निगहबान।